बाबा देखिए, अब आपने योग तो सिखा दिया, लेकिन इस समय एक बहुत ही बड़ी समस्या का सामना देश का युवा कर रहा है और वो है सेना में भर्ती को लेकर जो सरकार नई स्कीम लाई है। बाबा रामदेव क्या उस स्कीम से सहमत है? क्या 4 साल के लिए नौकरी देना सेना में, क्या उसको आप सही मानते हैं? मैं चाहती हूं थोड़ा सा अल्प विराम आप योग से लेकर हमें इस सवाल का जवाब जरूर दें बाबा। अब देखो, योग में आप राजयोग ले आती है, राजनीति ले आती है, तो क्या करें। इधर तो हम योगाभ्यास करते रहेंगे, बच्चे ऊपर कर रहे हैं, इधर कुश्ती भी चल रही है, उधर पूरे देश में धींगा मस्ती चल रही है। चलो कुश्ती वाले कुश्ती करो, छोटे छोटे बच्चे देखो कितनी बढ़िया कुश्ती कर रहे हैं। अब इनको देख करके प्रेरणा मिलती है, उठा उठा के पटक दो। तो एक तो ये कुश्ती है और दूसरी धींगा मस्ती है। तो देखो, आग जलाने से, ट्रेन चलाने से, देश चलाने से नौकरी में नहीं मिलने वाली। और जो देश चलाने वाले हैं वो नौकरी में फिर सेना में भर्ती भी हो गए तो कहीं देश ना जला दें, आप पर अविश्वास हो जाएगा। इसलिए आगजनी मत कीजिए, एक तो यह आह्वान। तो देखो, अग्नि पथ पर चल करके नहीं, योग के पथ पर चल करके अग्नि पथ पर चलना है और विरोध भी करना है तो अहिंसक विरोध करना है। आपने यदि समय की बात कही, देखो सरकार ने उम्र की सीमा बढ़ा दी, मुझे लगता है सरकार समय भी बढ़ा देगी, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। 4 की बजाय 5, 6 और हमारे बड़े बड़े सेना के अधिकारी भी बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं 7 साल होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कम से कम 6 साल तो होना ही चाहिए। तो मुझे लगता है कहीं 5 से 7 के बीच में सरकार समय भी बढ़ा ही देगी, क्योंकि देश की सरकार तो वही करेगी जो देश को चाहिए। लेकिन कुछ एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये 5-7 साल का समय हो जाए, लेकिन 1 साल भी कोई सेना में रह करके आता है, मैं तो ऐसा भारत देखना चाहता हूं। शोभना जी, मैं किसी का विरोध या समर्थन करने के लिए इस बात को नहीं कह रहा हूं। इजराइल की तरह बहुत से देशों में ऐसा होता है कि 1 साल सेना में भर्ती होने का सबको सौभाग्य मिले। उस सरकार तो पैसा भी दे रही है। मैं तो कहता हूं देश में ये एक एजुकेशन सिस्टम का पार्ट हो जाए कि 1 साल सबको सेना में जाना पड़े और वहां से अनुशासन सीख करके आए, कैसे अपनी बॉडी को फिट रखना है, कैसे डिसिप्लिन में रहना है, कैसे सामूहिकता में जीना है हमें। तो जो 1 साल भी सेना में ट्रेनिंग ले लेगा ना, वो फिर देश चलाने का सामर्थ्य अर्जित कर लेता है। बाबा, मैं आपसे सहमत हूं। ऐसे कितने हमारे इजराइल के तो सारे ही वहाँ के जितने पॉलिटिशियन हैं, साइंटिस्ट हैं। हाँ, बाबा मैं आपसे सहमत हूँ। आपने इजराइल का उदाहरण दिया, लेकिन हमें ये समझना होगा कि इजराइल में बेरोजगारी की समस्या नहीं है, वहां पर इतनी जनसंख्या नहीं है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या में युवा जो है देश का, वो बेरोजगार बैठा है और इसीलिए शायद वो ट्रेनों में आग लगा रहा है, उसका वो गुस्सा निकल कर सामने आ रहा है। और कहीं ना कहीं आपने भी कह दिया कि 4 साल की नौकरी जो है वो सरकार का फैसला कुछ ठीक नहीं है। देखो मैं कह रहा हूं, सरकार कहीं ना कहीं 5 से 7 साल के बीच में इसको तय कर सकती है। जितना समय कम होगा उतना ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आप जो शोभना जी बात कह रही है उसका उत्तर तो आपकी बात में सन्निहित है। जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवसर मिलेगा और वहां से स्किलफुल होकर के, डिसिप्लिन सीख करके युवा आएंगे। 4 साल में मैंने तो गुरुकुल के अंदर 4 साल की ट्रेनिंग ली और 4 साल की गुरुकुल की ट्रेनिंग, ऐसी कुछ ट्रेनिंग होती है हमारी आर्मी की, और उसका परिणाम है आज स्वामी रामदेव एक योगी है, कर्मयोगी है, उद्योगी है। हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में करीब 5 लाख लोगों को मैंने रोजगार दिया है। तो 5 साल गुरुकुल में पढ़ा और 5 लाख लोगों को रोजगार अभी दे दिया और आने वाले समय में 5 लाख लोगों को और रोजगार देंगे। तो हमें इन बातों पर विचार करना चाहिए मेरी बहन, कि हमको जो है, ठीक है समय सीमा सरकार बढ़ाए, ये मांग कर रहे हैं और ये सरकार गूंगी बहरी नहीं है, संवेदनशील है, आपकी सुनेगी। लेकिन हम आग देश में न लगाएं, आगजनी न करें, अपने देश की संपत्ति का नुकसान न करें, अपने आप को ही विपत्ति में न डालें, क्योंकि जो लोग आग लगा रहे हैं फिर इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जा सकता है, इनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। तो इसलिए मैं कोई डरा नहीं रहा हूं। कभी भी देखो, 3 बातें मैं कहना चाहता हूं देश के युवाओं से। कभी भी देश के कानून को मत तोड़िए, कभी भी भगवान के कानून को मत तोड़िए, कभी भी अपने घर परिवार की मर्यादाओं को मत तोड़िए। 3 विधान है, घर का विधान, देश का विधान संविधान और भगवान का विधान यूनिवर्सल लॉ। इन 3 को कभी मत तोड़िए, नहीं तो कभी भी आपको भी 8 घंटे 10-12 घंटे पेशी पर जाना पड़ सकता है। कितने ही बड़े ओहदे पर आप बैठे हो और बहुत से लोग देश के गृह मंत्री रहे,
कुछ लोग इस देश के प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब सजाए बैठे हैं, उनको भी 8-8, 10-10, 12-12 घंटे जो है अलग अलग एजेंसियों के सामने बैठना पड़ रहा है। तो हमसे कोई भूल ना हो। राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं बाबा, आप राहुल गांधी का जिक्र कर रहे हैं। देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना, हम चले रे एक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। चिदम्बरम जी को नहीं जाना पड़ा था क्या? और भी कितने लोग इस देश में हैं। अरे जयललिता जी को नहीं जाना पड़ा था क्या? और कितने ही लोग। मैं किसी व्यक्ति का विरोधी नहीं हूं, मैं तो सत्य की और सिद्धांत की बात करता हूं, योग पथ की, सत्य पथ की बात करता हूं, न्याय के पथ की बात करता हूं। न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम ने धीरा। शोभना जी देखो, योग करें और योग के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, न्याय के मार्ग पर चलें और भूल से भी भूल ना हो। पर विपक्ष तो कह रहा है कि सरकार कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनको टारगेट कर रही है, सिद्धांतों पे नहीं चल रही है बाबा, ये ऐसा कांग्रेस की पार्टी कह रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है। बाबा को क्या लगता है? पहले तो देखो, जो भी पार्टी सत्ता में होती है ना, वो भाई कैसे काम करती है, सत्ता का एक चरित्र होता है, इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं योग उत्सव को लेकर के आगे बढ़ रहा हूं, इसलिए योग से किसी विवाद में नहीं, अब मैं संवाद की तरफ आगे बढ़ रहा हूं, कोई विवाद को आमंत्रण नहीं देना चाहता। जो लोग सत्ता में थे, आज से पहले जो लोग आरोप लगा रहे, जब वो सत्ता में थे तब उन्होंने क्या किया था? तब ईडीआई का, तब सीबीआई, ईडी का, सीबीआई का उन्होंने क्या किया था? तब पुलिस प्रशासन का, संविधान का कैसे उन्होंने दुरुपयोग किया था? तब आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो करते ही है ना। इसलिए मैं बस इतनी बात कहूंगा, योग करो, सीधे सीधे रास्ते पर चलो। युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म सुयुक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुःखः। तो राष्ट्रीय योग में वापस आ जाओ शोभना जी, विवादों में फंसना अभी 21 जून तक माफ कीजिए, अभी बहुत विषय हैं। अरे देखो, ठीक है बाबा, देश के युवाओं को कुछ संदेश दे डालिए आज आप। देश के युवाओं को योग का कुछ संदेश दे दीजिए। दो बीमारी पहले बताता हूं, फिर युवाओं का उपदेश देता हूं। धनिये का पानी और थायराइड रोज खाओ, कपालभाति करो, उज्जाई करो, सिंहासन करो, थायराइड ठीक होगा। अनुलोम विलोम करो, शीतली करो। ए बच्चों, अनुलोम विलोम करो, बैठे बैठे गुरुकुल वालों, अनुलोम विलोम, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी उद्गीत, बीपी क्योर हो जाता है। मुक्तावटी और बीपी ग्रिड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एलोपैथिक की तो कतई जरूरत नहीं, और लौकी का जूस पी लिया करें। युवाओं के लिए मेरा एक ही संदेश है, मैं अभी भी युवा हूं, अभी बुढ़ा नहीं हुआ हूं। माई बायोलॉजिकल एज ओनली 25 और 30, चाहे मैं 45, 50 का जितने का भी हो गया पता ही नहीं। तो देखो, सब युवाओं को योग करना है, कर्मयोग करना है और विरोध भी करना है। तो मैंने भी विरोध किया, अहिंसक विरोध किया, बड़ा बड़ा आंदोलन खड़ा किया हमने इस देश में भ्रष्टाचार, काला धन और व्यवस्था परिवर्तन के लिए। और एक बात और कहना चाहता हूं, जॉब सीकर से ज्यादा जॉब क्रिएटर बनो, और मैंने करके दिखाया है। तो पतंजलि की तरह आत्मनिर्भर बनो, और योग से हम आत्मनिर्भर भी बनेंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। बस एक ही संकल्प है, सुबह सुबह उठ करके योग को अपनाएंगे। इसलिए हम एबीपी पर ये आज योग धर्म से, राष्ट्र धर्म से, योग, राष्ट्र योग से कैसे योग और उद्योग से देश परम वैभवशाली आत्मनिर्भर बने, इसी दिशा में तो हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सुबह सुबह योग करने का जरूर व्रत लें, आयुर्वेद का व्रत लें, स्वदेशी का व्रत लें, देश के लिए अच्छा करने का व्रत लें। हम दिन चार रहे ना रहे, तेरा वैभव अमर रहे मां। ऐसे संकल्प भाव चेतना के साथ युवाओं को जीना चाहिए। तामसिक राजसिक चेतना में नहीं जीना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।